हेलो एंड वेलकम बैक टू माइक्रो आईआईटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू निषाद आप सभी का अकाउंटिंग की इस तीसरी क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री या डेबिट एंड क्रेडिट रूल। दोस्तों, यहाँ पर किसी एक कंपनी का मेमोरेंडम दिया गया है या ट्रांजैक्शन दिया गया है कि कब किसको पैसे दिए गए या कब किससे पैसे लिए गए, कब खरीदा गया कब बेचा गया। ये सारा डेट वाइज लिखा गया है। हम इसको जब जनरल एंट्री करते हैं या टैली पर रिकॉर्ड करते हैं तो हमें इनको डेबिट या क्रेडिट के रूप में लिखना पड़ता है। दोस्तों, जब आप इन्हें डेबिट या क्रेडिट के रूप में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। इसी को हम कहते हैं जर्नल एंट्री या जर्नल बुक रजिस्टर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो मिस कर दी है तो आई बटन पर लिंक है, वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देखिए, जहां पर हमने बताया था अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री को हिंदी में रोजनामचा कहा जाता है। इसका अर्थ प्रत्येक दिन के लेखा को दर्ज करना या लिखना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवसाय या व्यापार के लेन देन को तिथिवार लिखने को ही जर्नल एंट्री कहा जाता है। दोस्तों, जो हम व्यवसाय में रोज परचेज करते हैं, सेल करते हैं, किसी को पैसे पेमेंट करते हैं, सैलरी पे करते हैं या अदर एक्सपेंसेस करते हैं, तो इन सब को टैली सॉफ्टवेयर पर या जर्नल बुक पर कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर जर्नल बुक रजिस्टर का एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में हम डेट लिखते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस डेट में हुआ है। दूसरे कॉलम में ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर लिखते हैं कि ट्रांजैक्शन के अंदर कौन खाता डेबिट हो रहा है, कौन खाता क्रेडिट हो रहा है। आगे डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक्सरसाइज नंबर 1 है जिसमें 10 ट्रांजैक्शन है। सभी ट्रांजैक्शन किसी एक बिजनेस से रिलेटेड है। वो बिजनेस है श्री गणेश जनरल स्टोर। तो ये सारा ट्रांजैक्शन श्री गणेश जनरल स्टोर के अकाउंट बुक पर रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि इनको जनरल बुक रजिस्टर पर डेबिट और क्रेडिट के रूप में कैसे लिखा जाता है, क्या नियम होता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप कंप्लीट स्टेप सीखने वाले हैं डेबिट और क्रेडिट करने के बारे में। एक्सरसाइज में पहला ट्रांजैक्शन है मिस्टर श्याम स्टार्ट बिजनेस विद कैश वर्थ 50,000। दोस्तों, श्याम ने 50,000 रुपए लगा करके व्यवसाय शुरू किया है। हमें इस पूरे लेन देन में से कम ऐसे 2 अकाउंट्स फाइंड करने हैं जिनका हिसाब होगा या जिनके अकाउंट बैलेंस में कुछ कमी या बढ़त नोट की जा रही है। दोस्तों, अगर हम देखें तो बिजनेस शुरू हो रहा है 50,000 कैश के साथ। अब जब 50,000 कैश हमारे बिजनेस में आएगा तो कैश की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे पास कैश 50,000 रुपए बढ़ेगा। तो इसलिए हमें कैश का हिसाब करना है। अब दूसरा, इस बिजनेस के अंदर एक मालिक अपना पैसा लगा रहा है, तो मालिक के प्रति इस बिजनेस की लायबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे रिटर्न करे। तो श्याम के अकाउंट के अंदर 50,000 का हिसाब होगा और कैश के अकाउंट के अंदर 50,000 का हिसाब होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इन 2 खातों के प्रकार को जानना है, इनके नेचर को जानना है कि ये किस प्रकार के हैं या किस टाइप के हैं। श्याम कैपिटल है यानी मालिक है। मालिक के खाते को हम पर्सनल खाते में रखते हैं और कैश एक संपत्ति है, एसेट्स है। एसेट्स के खाते को हम रियल अकाउंट में रखते हैं। पर्सनल अकाउंट श्याम हो गया, रियल अकाउंट कैश हो गया। ये कैसे पर्सनल और कैसे रियल हो गया है हमारी पिछली वीडियो में बताया गया है। खाते के 3 प्रकार होते हैं और तीनों में कौन कौन खाते आते हैं ये सब कुछ डिटेल में पिछली वीडियो में बताया गया है। आप चैनल पर जाइए और टेली प्राइम प्लेलिस्ट को डिटेल में देखिए। ठीक है, अब जब हमें पता चल जाता है कि इस लेन देन में 2 खाते कैश और श्याम है और उनका टाइप भी पता चल जाता है, तो हमें इसका रूल अप्लाई करना होता है। इन पे रूल अप्लाई करने के लिए हम रूल को याद रखेंगे हमेशा।
सुविधा के लिए हमने स्क्रीन पर यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपको रूल हमेशा याद रखना है कि पर्सनल का रूल क्या होता है, रियल का रूल क्या होता है और नॉमिनल का रूल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर खाते पर्सनल और रियल है, इसलिए पर्सनल पर पर्सनल और रियल पर रियल का रूल अप्लाई होगा। चूंकि यहाँ पर खाते पर्सनल और रियल है, तो पर्सनल खाते पे पर्सनल खाते का रूल अप्लाई होगा, रियल खाते पे रियल खाते का रूल अप्लाई होगा। नॉमिनल खाता यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए नॉमिनल का रूल अप्लाई नहीं होगा। अब देखते हैं पर्सनल का रूल क्या होता है। पर्सनल का रूल है डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। दैट मीन्स जो पाता है उसको डेबिट किया जाए और जो देता है उसको क्रेडिट किया जाए। मालिक चूंकि यहाँ पे पैसे दे रहा है, श्याम यहाँ पे पैसे दे रहा है, इसलिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि श्याम पैसे दे रहा है और रूल्स के अकॉर्डिंग गिवर को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ रियल अकाउंट का रूल देखते हैं। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो व्यवसाय में आए उसको डेबिट करो। बिकॉज यहाँ पे पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जब हम डेबिट और क्रेडिट फाइंड कर लेते हैं तो उसको अपने जर्नल बुक रजिस्टर पर नोट करते हैं। ठीक है, जर्नल बुक रजिस्टर कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें हमें पहले ट्रांजेक्शन डेट लिख लेना है, जो यहाँ पर दिया गया है ट्रांजेक्शन डेट। फिर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर पहली लाइन में हमें वो खाता लिखना है जो डेबिट है, जो डेबिट है। अब यहाँ श्याम और कैश में कैश डेबिट है, इसलिए हमने कैश को पहले लिखा, और कैश हमें कितना मिल रहा है, डेबिट कितना हो रहा है, वो डेबिट कॉलम में लिख लेंगे। अब लाइन चेंज करेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ के क्रेडिट का खाता लिखेंगे। यहाँ क्रेडिट श्याम हो रहा है, श्याम यानी कि मालिक, मालिक के खाते को हमेशा कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अगली लाइन में हमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखना है, और वो जितना भी अमाउंट क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे हमें यहाँ पे नरेशन लिखना है। नरेशन मतलब एक तरह से स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हमने लिखा है मिस्टर श्याम स्टार्ट बिजनेस विद कैश, श्याम ने कैश के साथ व्यवसाय शुरू किया। ठीक है दोस्तों, अगला ट्रांजेक्शन है पेड 1000 कैश फॉर स्वीट। दोस्तों इस पूरे लेन देन में से सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि ऐसे दो कौन कौन से खाते हैं जिनका हमें हिसाब करना है। अब सोचिए, अगर आप 1000 रुपए मिठाइयों के लिए खर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले कैश का हिसाब करना चाहिए, क्योंकि आपका कैश वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, वो घट जाएगा। दूसरा, ये कैश आप क्यों खर्च कर रहे हैं, स्वीट्स के लिए। तो इस लेन देन में जिसका हिसाब होगा वो क्या है, कैश है और स्वीट है। अब इन खातों की पहचान करते हैं। कैश हमारी संपत्ति है, संपत्ति को हमेशा हमें रखना होता है रियल अकाउंट के अंदर। संपत्ति को हमेशा कहाँ रखना है, रियल अकाउंट के अंदर। और अब ये स्वीट, स्वीट क्या है, एक तरह से हमारा खर्चा है, एक तरह से हमारा एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस को हमेशा आपको रखना होता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया कि खाते कौन है और उन खातों का प्रकार क्या है, तो हमें इन खातों पर नियम अप्लाई करना होगा, रूल अप्लाई करना होगा। रूल आपको याद होना चाहिए। यहां पे रूल अप्लाई करना है हमें रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाए उसको क्रेडिट करें। चूंकि हमारा कैश जाएगा, इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश 1000 रुपए हम पे कर रहे हैं, तो हमारा पैसा जाएगा, इसलिए हम रूल्स के हिसाब से कैश को क्रेडिट करेंगे। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस। पहले ही लाइन में लिखा है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, सभी खर्चों को डेबिट करें। ठीक है, क्योंकि स्वीट भी हमारा एक खर्चा है, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे। अब जब हमें लेन देन में से डेबिट क्रेडिट का पता चल गया है, तो हम इसे अपने जर्नल बुक रजिस्टर पर लिखेंगे। ठीक है, जर्नल बुक रजिस्टर पर आते हैं, सबसे पहले ट्रांजेक्शन डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद पर्टिकुलर के अंदर वो अकाउंट लिखेंगे जो डेबिट हो रहा है। स्वीट अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट हो रहा है, 1000 रुपए।
अब लाइन चेंज करेंगे, टू लिखेंगे, फिर क्रेडिट का खाता लिखेंगे। बिकॉज हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हमने क्रेडिट के अंदर कैश अकाउंट क्रेडिट लिख दिया, और जितना कैश क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट भी। नीचे हमने नरेशन में लिखा बीइंग पेड कैश फॉर स्वीट, मिठाइयों के लिए कैश चुकाया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। अगला ट्रांजेक्शन हमारा 1/4/23 को हो रहा है। परचेस गुड्स वर्थ 25,000 फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट। दोस्तों, इस लेन देन में हमने राजेश से 25,000 रुपए का उधार सामान खरीदा है। अब देखो, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप माल को परचेज करें, जब भी आप माल को परचेज करें, तो हिसाब हमेशा परचेज अकाउंट का होगा। ठीक है। दूसरी ओर, आप जब परचेज करते हैं तो कई बार कैश देते हैं, तो कैश का हिसाब। अगर उधार रखते हैं तो जिस पार्टी के यहां उधार है उस पार्टी का हिसाब करेंगे, बिकॉज उसे हमें फ्यूचर में पैसे भी तो पे करने पड़ेंगे। ठीक है। सो इसलिए हमने यहां पर राजेश का हिसाब करना है। एक खाता परचेज है जो एक्सपेंस को बताता है और एक्सपेंस खाते को नॉमिनल में रखा जाता है। दूसरा, राजेश एक पार्टी है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति से संबंधित खाते को पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है। ठीक है। खातों का पहचान करने के बाद हमें खातों का नियम अप्लाई करना होगा। सो रूल अप्लाई करने के लिए हमें यहां पर नॉमिनल पे नॉमिनल का रूल, पर्सनल पर पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, सभी खर्चों को डेबिट करो। क्योंकि परचेस करना हमारा एक तरह से खर्चा करना होता है, इसलिए परचेस अकाउंट को हम डेबिट में करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है। अब पर्सनल का रूल अप्लाई करते हैं। दोस्तों, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट टू द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। क्रेडिट टू द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। राजेश ने बिना पैसा लिए आपको 25,000 का माल दे दिया, दैट मीन्स वो गिवर है, वो दे रहा है। सो क्रेडिट टू द गिवर के हिसाब से राजेश को कर देते हैं क्रेडिट, क्योंकि ये 25,000 का माल उधार दे रहा है। ठीक है दोस्तों, पूरे लेन देन में कम से कम 2 खाते होंगे, जिनमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें जर्नल बुक रजिस्टर पर लिखते हैं। सबसे पहले डेट देना होगा, फिर पार्टिकुलर के अंदर वो अकाउंट पहले लिखा जाता है जो डेबिट हुआ है। अब यहाँ पे परचेस डेबिट हुआ है, इसलिए हम परचेस को पहले लिखेंगे। डेबिट कॉलम के अंदर हम डेबिट का अमाउंट डालेंगे, लाइन चेंज करेंगे, फिर क्रेडिट का नाम लिखेंगे, जो भी क्रेडिट हुआ है उसका नाम लिखेंगे। राजेश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए हम राजेश अकाउंट को क्रेडिट के अंदर लिखते हैं। आगे क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। अब देखो, जितने का हमने माल खरीदा है उतने का ही तो राजेश ने बेचा होगा हमें, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 25,000 रुपया परचेज डेबिट कर लिया और 25,000 रुपया राजेश क्रेडिट कर लिया। ठीक है। नरेशन में हमने लिखा बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट, राजेश से उधार माल खरीदा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000, 50,000 का माल बेचा गया। दोस्तों, अगर आप 50,000 का माल बेचोगे तो आपको किन चीजों का हिसाब करना पड़ेगा? आप 50,000 का माल अगर बेचेंगे तो आपको किन चीजों का हिसाब करना पड़ेगा? एक तो सेल का, क्योंकि आप बेच रहे हैं, एक आपका सेल का खाता बनेगा। सोल्ड सेल का थर्ड फॉर्म है, तो हमें जब भी हिसाब करना होगा सेल नाम से करना होगा। ठीक है। अब आप जब माल बेचेंगे 50,000 रुपए का, और यहाँ पे किसी भी पार्टी का नाम भी नहीं दिया गया है कि ये उधार है। अब जब उधार नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको पैसा मिला होगा। अब जब पैसे मिलेंगे तो पैसे का हिसाब करना जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, एक खाता सेल है, एक खाता कैश है। अब हमें इन खातों की पहचान करनी है। कैश अकाउंट एसेट होता है, संपत्ति होता है, इसलिए हमेशा आपको कैश को रियल में रखना है। सेल करना मतलब इनकम, और इनकम और एक्सपेंस के खाते को हमेशा नॉमिनल में रखा जाएगा। ठीक है। अब हम इन पर रूल अप्लाई करते हैं। रूल अप्लाई करने के लिए नॉमिनल पर नॉमिनल का रूल अप्लाई किया जाएगा। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट टू ऑल इनकम, इनकम को क्रेडिट करो। सेल चूंकि हमारा इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्रेडिट करेंगे।
सेल चूंकि हमारा इनकम है इसलिए हम सेल को क्रेडिट करेंगे। अब कैश यहाँ आ रहा है, ध्यान रहे, माल बेचेंगे तो पैसा आपको मिलेगा, मतलब पैसा आएगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम इन, जो आए उसको डेबिट करो, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे। ठीक है। अब जब हमें ये सारे डेबिट और क्रेडिट मिल जाते हैं तो हम इन्हें जर्नल बुक रजिस्टर पर लिखते हैं। ठीक है। जर्नल बुक रजिस्टर पर ये ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। डेबिट कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट। नरेशन है बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स वर्थ 35,000 टू मिस्टर जयसिंह ऑन हिज क्रेडिट। जयसिंह को उसकी क्रेडिट पर 35,000 का माल बेचा गया। क्रेडिट पर बेचा जाना मतलब उधार बेचा जाना। दोस्तों अगर आप किसी को भी उधार माल बेचते हैं तो आपको किन चीजों का हिसाब करना पड़ेगा। एक चीज तो आपको पहले से ध्यान में रखनी है कि आप सेल कर रहे हैं। आप जब सेल करेंगे तो हमेशा सेल अकाउंट का हिसाब करेंगे। जब भी आप माल बेचेंगे तो आपका हिसाब सेल अकाउंट का जरूर होगा। दूसरा, आप अगर उधार बेच रहे हैं तो पार्टी का हिसाब करें। अगर आप नगद बेच रहे हैं तो कैश, चेक, बैंक जैसे भी आपको रिसीव हो रहा है उसका हिसाब करें। ठीक है। सो यहाँ पे हमने दोनों खातों की पहचान कर ली है कि कौन कौन से खाते हिसाब किताब में लाए जाएंगे। अब इन खातों के नेचर को पहचानेंगे। जयसिंह एक पार्टी है और सारी पार्टी के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है। सेल हमारा इनकम है और मैंने पहले भी बताया कि इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट को नॉमिनल में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सेल अकाउंट नॉमिनल है और जयसिंह अकाउंट पर्सनल है। जब हमें खातों के नेचर के बारे में पता चल जाता है तो हम इनके नेचर के अकॉर्डिंग इन पर रूल अप्लाई करते हैं। अब रूल अप्लाई करते हैं। जयसिंह पर अप्लाई होगा पर्सनल का रूल, सेल पर अप्लाई होगा नॉमिनल का रूल। ठीक है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट टू द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। क्रेडिट टू द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। देखो यहाँ पे जयसिंह को 35,000 का उधार माल मिल रहा है, मतलब उसने कुछ भी पैसे खर्च नहीं किए, कुछ भी नहीं दिया, उसको सीधा सीधा ये रिसीव हो रहा है। तो इसको कर देते हैं डेबिट, डेबिट टू द रिसीवर के अकॉर्डिंग जयसिंह अकाउंट डेबिट हो गया। अब दूसरी तरफ नॉमिनल पे हम नॉमिनल का रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम है तो क्रेडिट करो, सेल करोगे तो इनकम होगा, इसलिए हम इसको करते हैं क्रेडिट। ठीक है दोस्तों। जब हम डेबिट और क्रेडिट पा लेते हैं तो हमें इसे जर्नल बुक रजिस्टर पर रिकॉर्ड करना होगा। इसका जर्नल बुक रजिस्टर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर के अंदर जयसिंह अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट को आप डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की ओर। अगला ट्रांजैक्शन हमारा है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस वर्थ 15,800। दोस्तों हमने ऑफिस के लिए 15,800 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। अब इस पूरे लेन देन में से हमको कम से कम दो अकाउंट्स फाइंड करने हैं जिनका हिसाब होगा। अब आप सोचिए कि आप अपने व्यवसाय में फर्नीचर खरीदेंगे तो जो फर्नीचर की वैल्यू है आपके बिजनेस में वो बढ़ेगी, तो इसलिए हमें फर्नीचर का हिसाब करना होगा। दूसरा, अब इस लेन देन के अंदर हमें ये फाइंड करना है कि दूसरा ऐसा कौन सा खाता है जिसका हिसाब करेंगे। तो आप सोचिए जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो उसके बदले आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना, उसके बदले आपको कैश खर्च करना पड़ेगा। तो आपका दूसरा खाता होगा कैश अकाउंट। ठीक है। अब इनका नेचर पहचानते हैं। कैश एसेट्स है और एसेट्स को रखा जाता है रियल अकाउंट के अंदर। दूसरा, फर्नीचर भी एसेट्स है और सभी एसेट्स को हमेशा रियल अकाउंट में ही रखें। यहां इस लेन देन में दोनों ही अकाउंट रियल है, मतलब हमें यहां पर रियल का रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों। रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप रूल्स को याद नहीं रखते हैं तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होगा।
रूल्स रियल अकाउंट का कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसको डेबिट कर लो, जो जाए उसको क्रेडिट कर लो। दोस्तों, चूंकि यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है इसलिए फर्नीचर को करेंगे डेबिट, कैश हमारा जा रहा है इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट। सो कैश अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब जैसे हमको डेबिट और क्रेडिट मिल जाता है, हम इसको अपने जर्नल बुक रजिस्टर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जर्नल बुक रजिस्टर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले डेट डालेंगे, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए फर्नीचर को डेबिट लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट लिखेंगे। ध्यान रहे हमेशा पहले डेबिट को ही लिखा जाता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, 15,800 डेबिट, 15,800 क्रेडिट। नरेशन है बीइंग बॉट ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा गया। इट्स वेरी सिंपल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड 1,000 कैश फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फीस। हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए 1,000 रुपया फीस पे किया। दोस्तों, जब आप 1,000 रुपया पे करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसे कम होंगे। अब जब पैसे कम होंगे तो कैश का हिसाब आपको करना पड़ेगा। ऐसे सारे खाते का आपको हिसाब करना पड़ता है जिनकी वैल्यू में बदलाव हो रहा है। पहला खाता कैश हो गया, अब दूसरा खाता इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा, क्योंकि ये पैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए ही खर्च कर रहे हैं, इसलिए हमारा दूसरा खाता इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा। अब इन खातों के नेचर को पहचानते हैं। कैश एसेट होता है और एसेट के खाते को हमेशा रियल में रखा जाता है। ठीक है, और ऐसे सारे अकाउंट्स जो हमारे एक्सपेंस को डिनोट करते हैं या एक्सपेंस को बताते हैं उनको नॉमिनल में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रियल अकाउंट, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। अब हम रूल अप्लाई करते हैं। रूल अप्लाई करेंगे तो रियल का अकाउंट कहेगा कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ये जाएगा और जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डेबिट होगा, क्योंकि नियम के अनुसार डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, सभी खर्चों को डेबिट कर दो। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें डेबिट और क्रेडिट मिल गया है तो हम इसको अपने जर्नल बुक रजिस्टर पर नोट कर लेंगे। जर्नल बुक रजिस्टर कुछ इस तरह से होगा। डेट लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने 1,000 रुपया खर्चा किया और वो हमारा कैश जो हमने खर्च किया वो 1,000 था। ठीक है, बीइंग पेड कैश फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। अगला ट्रांजेक्शन नंबर 8 है रिसीव्ड कैश वर्थ 30,000 फ्रॉम मिस्टर जयसिंह। 30,000 रुपीज जयसिंह से हमको रिसीव हुए हैं। अब जयसिंह से आपको 30,000 रुपए मिले तो आपको किन चीजों का हिसाब करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपको अपना कैश का हिसाब करना पड़ेगा। आपको अपने कैश का हिसाब करना पड़ेगा, बिकॉज 30,000 रुपए एकाएक आपके पास अब बढ़ेंगे, वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा, ये पैसे आपको कौन दे रहा है इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, इसलिए अकाउंट में उसका हिसाब भी करेंगे। एक खाता है कैश का, दूसरा खाता है मिस्टर जयसिंह का। अब इन दोनों खातों के नेचर को पहचानने, इसके पहले भी हमने नेचर पहचान लिया है कि कैश एसेट होता है और एसेट के खाते को रियल अकाउंट कहा जाता है। और सारी पार्टी, वो व्यक्ति हो सकती है, कंपनी हो सकती है, संस्था हो सकती है, उन सारे को हम रखते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आप फटाक से कमेंट करके बताएं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। हम यहाँ पे रूल्स नहीं दिखाते हैं आपको, बताइए दोस्तों। कैश हमें मिल रहा है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो। कैश यहाँ डेबिट होगा। दोस्तों, पर्सनल अकाउंट में डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। चूंकि जैसे यहाँ पे पैसे हमको दे रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। चलिए देखते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग क्या ये सही है। तो यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट में कहा जा रहा है डेबिट टू द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। क्रेडिट क्रेडिट टू द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। क्योंकि यहाँ पर जयसिंह दे रहा है इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है
तो दूसरा डेफिनेटली डेबिट ही रहेगा अगर दो ही खाते हैं तो। ठीक है, अब इसका जनरल बुक रजिस्टर देखते हैं। जनरल बुक रजिस्टर कुछ इस तरह से होगा जिसमें पहले डेट डाला जाएगा, फिर पर्टिकुलर के अंदर कैश अकाउंट डेबिट टू जैसिंग अकाउंट क्रेडिट की एंट्री होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 9, डिपॉजिट कैश वर्थ 10,000 इन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमने 10,000 रुपए जमा किए। दोस्तों जब आप एक्सिस बैंक के अंदर 10,000 रुपए जमा करोगे तो आपको एक तो कैश जो आपके पास था वो बैंक में चला जाएगा, मतलब कैश की वैल्यू घटेगी, तो इसलिए हमें कैश का हिसाब करना पड़ेगा। तो एक खाता हमारा हो जाता है कैश का। दूसरा, पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए हम इन दो खातों का हिसाब करेंगे, एक कैश का और एक बैंक का। अब इन खातों की पहचान करते हैं। कैश एसेट है, एसेट को हमेशा रियल अकाउंट में रखें। सभी बैंक अकाउंट जो हमारे बिजनेस के नाम से खोले गए हैं या हमारे बिजनेस को चलाने के लिए खोले गए हैं, उन सभी को पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने अकाउंट्स और उनके टाइप के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो ऊपर पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें खातों के नेचर के बारे में पता चल जाता है कि कैश रियल है और एक्सिस पर्सनल है, तो यहाँ पे पर्सनल का रूल लगाएंगे और यहाँ पे रियल का रूल लगाएंगे, देन हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं रूल रूल क्या कहता है। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो। पैसे तो यहाँ आ नहीं रहे, उल्टा हमारे पास से बैंक में जा रहे हैं, सो इसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से देखेंगे कि क्या ये जा रहे हैं, हाँ ये जा रहे हैं, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब पर्सनल का रूल अप्लाई करते हैं। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट टू द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। क्योंकि 10,000 रुपए एक्सिस बैंक को मिल रहे हैं, इसलिए हम एक्सिस बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है दोस्तों, अब इसका जनरल बुक एंट्री कर लेते हैं। जनरल बुक एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले डेट डालना होगा। सबसे पहले हमें डेट डालना होगा, फिर पर्टिकुलर में एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि ये डेबिट है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि ये क्रेडिट है। सामने यहाँ डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो आपका हिसाब गलत होगा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए 11,000 आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ 10,000 आ रहा है, तो ये एंट्री गलत हो जाएगी। ठीक है, आपको इसे इस तरह से देखना है कि ये हमेशा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल आए, बराबर आए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा नंबर 10, जिसमें पेड कैश टू राजेश वर्थ 10,000। राजेश को 10,000 रुपए आपने दिया। अब आप अगर किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपए देते हैं तो आपको किन चीजों का हिसाब रखना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहला तो आपका कैश चला जाएगा, आपको अपने कैश का हिसाब करना पड़ेगा, कैश। दूसरा, आप ये याद रखोगे कि ये पैसे किसको दिए गए हैं, राजेश को, तो इसलिए हम कैश का हिसाब करेंगे और राजेश का हिसाब करेंगे। अब इनके खाते के नेचर को पहचानते हैं। कैश एसेट होता है, एसेट के अकाउंट को रियल में रखा जाता है। व्यक्ति या पार्टी हमेशा पर्सनल में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज जब हमें पता चल गया कि कैश रियल है और राजेश पर्सनल है, तो यहाँ पे पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ रियल का रूल अप्लाई करेंगे। और जैसे हम रूल अप्लाई करते हैं हमारा डेबिट और क्रेडिट बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो रूल क्या कहता है, आइए देखते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है जो आ रहा है उसको डेबिट कर लो, बट यहाँ पे पैसे तो हम पे कर रहे हैं, आ नहीं रहे, तो दूसरी लाइन है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट करो। क्योंकि कैश यहाँ पे जा रहा है इसलिए कैश को हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट टू द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। चूंकि राजेश ही है जिसको ये 10,000 रुपए मिल रहे हैं, इसलिए हम राजेश अकाउंट को डेबिट में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें डेबिट और क्रेडिट का पता चल गया है तो हम इसको अपने जनरल बुक रजिस्टर पर नोट करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन का डेट डालना है यहाँ पर। फिर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमें डेबिट का अकाउंट लिखना है, राजेश अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। नरेशन में लिखा है बीइंग पेड कैश टू राजेश, राजेश को पैसे दिए। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से आज के ये 10 ट्रांजैक्शन पूरे होते हैं। यहां पर शुरुआती 5 ट्रांजैक्शन और उनके जर्नल बुक ट्रांजैक्शन को लिखा गया है। आप वीडियो को रोक करके इनका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब हम टैली पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे तो इन्हीं सारे लेन देन को हम वहां रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट हमने यहां पर निकाल लिया है और उनका जर्नल बुक कुछ इस प्रकार है। क्योंकि ये एक पेज पर नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको 2 अलग अलग पेजों पर लिखा हुआ है। आपसे उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए और एडवांस टैली सीखने के लिए हमारे माइक्रो आईआईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।